हमारा हीरो लिन जो कि सच में एक हीरो बनना चाहता है, पर दिक्कत यह है कि कोई उस पर भरोसा नहीं करता। पर एक दिन नंबर 1 हीरो उसकी आंखों के सामने आत्महत्या कर लेता है और फिर परिस्थितियां उसके साथ ऐसा खेल खेलती हैं कि उसे वही नंबर 1 हीरो बनना पड़ता है जिसने आत्महत्या कर ली। तो आखिर उस नंबर 1 हीरो ने आत्महत्या क्यों की और अब नंबर 1 हीरो बनने के बाद हमारे हीरो के साथ क्या होगा, चलिए जानते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक हीरो वो होता है जो अंधेरे से भरी दुनिया में रोशनी लाता है। वो बुराई से लड़ता है और अपनी अच्छाई से दुनिया को बेहतर बनाता है और वो हीरो हर किसी के दिल में बसता है। हमारी इस दुनिया में किसी हीरो की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि उस पर कितने लोग भरोसा करते हैं, यानी कि हर कोई हीरो बन सकता है। और ये प्रेजेंटेशन हमारा मेन कैरेक्टर अपने बॉस को दे रहा था, पर उसका बॉस गुस्सा होकर कहता है कि हर कोई हीरो नहीं बन सकता। हमारा हीरो कहता है मैंने ये प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा पॉपुलर हीरो नाइस के ऊपर बनाई है और इस साल फिर से नंबर 1 हीरो का कंपटीशन होने वाला है जिसका नाम होगा टू बी द हीरो एक्स। एक्स का मतलब यहाँ टॉप हीरो से है और हमारे हीरो का मानना है कि कोई भी एक हीरो बन सकता है। सो उसका बॉस उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जरा अपने आप को देखो और सोचो क्या तुम एक हीरो बनने के लायक हो। तुम बस एक मामूली इंसान हो और तुम्हारी किस्मत में सिर्फ मेहनत करना लिखा है। तो जाओ और फिर से पूरी प्रेजेंटेशन बनाओ। और तभी इस बॉस को नंबर 1 हीरो नाइस की मैनेजर का कॉल आता है, इसीलिए वो उनसे बात करने लगता है। और जैसे ही मैनेजर को पता चलता है कि इन्होंने अब तक नाइस के ऊपर एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है, वो इनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती हैं। और इसी बात से गुस्सा होकर ये बॉस हमारे हीरो को नौकरी से निकाल देता है, जिसके बाद ये अपना सामान लेकर एक बिल्डिंग के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। और यहाँ इसे ये बात समझ आती है कि एक नॉर्मल इंसान का एक हीरो बनना नामुमकिन है, क्योंकि उसके पास लोगों का भरोसा नहीं होता। वो यहाँ काफी उदास था, पर तभी उसे अपनी फेवरेट हीरो मिस मून की कही बात याद आती है कि कभी हार मत मानना, तुम अपने सपनों को हासिल कर सकते हो। पर अपनी फेवरेट हीरो के साथ नंबर 1 हीरो नाइस को देख बेचारे का मूड फिर खराब हो जाता है और इसीलिए वो गुस्से में आकर कहता है नाइस, भले ही आज तुम एक नंबर 1 हीरो हो, पर एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओगे और फिर कोई और नंबर 1 हीरो बन जाएगा। पर तभी वो देखता है कि उसके सामने नंबर 1 हीरो नाइस आ चुका है। वो हमारे हीरो की ओर आगे बढ़ता हुआ उसकी ओर ऐसे इशारा करके वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। हमारा हीरो देखता है कि अरे ये तो नीचे गिरकर मर गया। तभी वहाँ नाइस की मैनेजर आ जाती है और वो भी देखती है कि नाइस नीचे गिरकर मर चुका है और इसकी जिम्मेदार वो हमारे हीरो को मानकर उसे किडनैप कर लेती है। अगले सीन में जब उसे होश आता है वो खुद को एक अजीब सी बिल्डिंग में पाता है, पर उसके होश में आते ही ये बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। हमारा हीरो बताता है कि उसका नाम लिंग लिंग है और वो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता है। पर मिस जे कहती है मैं नहीं जानना चाहती कि तुम कौन हो, मुझे ये बताओ कि वहाँ हुआ क्या था। लिंग लिंग बताता है कि नाइस उसकी ओर ऐसे इशारा करके नीचे गिरकर मर गया और उसने कुछ नहीं किया। तभी मिस जे को किसी का कॉल आता है, सो वो कॉल अटेंड करने लगती हैं। तभी हमारा हीरो बचकर भागने की कोशिश करता है, सो मिस जे उसकी ओर कलर की एक बाल्टी फेंक कर मारती हैं और सभी बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। पर तभी मिस जे देखती हैं कि अगर लिंग लिंग के बाल कलर कर दिए जाएं तो वो बिल्कुल नाइस की तरह लग रहा है। वैसे ये कलर उस बाल्टी का है जो मिस जे ने हमारे हीरो को मारी थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंग लिंग को बिल्कुल नाइस की तरह बना दिया जाता है और दोस्तों हमें जानने को मिलता है कि नाइस की मौत की खबर बाहर नहीं आई, क्योंकि मिस जे ने दुनिया के सामने ऐसा दिखाया है कि बिल्डिंग से कूदकर मरने वाला लिंग लिंग था, जिसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। और इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि लिंग लिंग के जीने मरने की कोई परवाह नहीं करता, मगर नाइस का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जिसके बाद लिंग लिंग नाइस बनकर जनता से मिलने आता है और जब लोग उसे छूते हैं तब उसकी बॉडी में पावर आने लगती है, भरोसे की ताकत। जिसके बाद बिल्कुल नाइस की तरह बनाने के लिए लिंग लिंग को एक्सरसाइज करनी पड़ती है और इसी तरह उसे वो हर एक चीज सिखाई जाती है जो नाइस करता था। और लोगों के भरोसे की ताकत से लिंग लिंग की बॉडी में भी बदलाव आने लगते हैं। उसकी आंखों का रंग नाइस की तरह हो जाता है
मिस जे बताती हैं कि लोगों का भरोसा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे अब तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, जो कि है मिस मून। और जब लिंग लिंग ऐसा करने से मना करता है तब मिस जे कहती हैं कि अब तुम नाइस हो और अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। पर वो कहता है कि मिस मून एक पल में ये जान जाएंगी कि वो असली नाइस नहीं है। पर मिस जे उसे लात मारकर गाड़ी से बाहर निकाल देती हैं। बाहर आते ही लिंग लिंग बिल्कुल नाइस की तरह एक्टिंग करने लगता है और प्यार से मिस मून की ओर हाथ बढ़ाता है। नाइस को देख कुछ सोचने के बाद मून उसकी ओर हाथ बढ़ा देती है। और भाई पहली बार लिंग लिंग ने अपनी आइडल का हाथ पकड़ा है। वो बहुत खुश था और अगले ही पल में ये दोनों एक स्टूडियो में पहुंच जाते हैं। इसी पोज के साथ वहां एक शख्स आकर कहता है, हमारे ट्रू लव रेसिपी शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट रैंक 249 का हीरो, सच्चाई की आंख एनलाइटर। जो देख मिस जे गुस्सा करने लगती हैं क्योंकि ये वो होस्ट नहीं है जो लिंग लिंग का इंटरव्यू लेने वाला था। लिंग लिंग मन में कहता है, कहीं ये मुझे एक्सपोज करने के लिए तो नहीं आया है ना। वहीं मिस जे कहती हैं कि जल्दी से इस लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करवाओ। दूसरी ओर एनलाइटर कहता है, आप दोनों का यहाँ स्वागत है। और अब ये नाइस से पहला सवाल पूछता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड मिस मून के बारे में ये बताए कि अब तक उन्होंने कितनी एड्स करी हैं। ये सवाल एनलाइटर ने जानबूझकर पूछा है क्योंकि वो जानता है कि ये असली नाइस नहीं है। पर दोस्तों लिंग लिंग इसका बिल्कुल सही जवाब बताता है। एनलाइटर मन में कहता है, इसने तो मेरे सवाल का जवाब सही सही दे दिया, पर मैं जानता हूँ कि ये एक डुप्लीकेट है। और दोस्तों हमें पता चलता है कि लिंग लिंग मून को इतना ज्यादा पसंद करता है कि उसे उसका पूरा रूटीन पता है। पर तभी एनलाइटर एक लाई डिटेक्टर मशीन वहां बुलाता है। एनलाइटर कहता है, एक रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो नाइस मुझे एक बात बताओ, क्या मून सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जो सुन लिंग लिंग मन में कहता है, इसने जानबूझकर मुझसे ये सवाल पूछा है और यहाँ अगर उसने कोई गलती कर दी तो लाई डिटेक्टर उसे पकड़ लेगा। और अब इसीलिए वो कहता है कि मून मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये बात सुन एनलाइटर खुश होने लगता है कि उसने यहाँ लिंग लिंग को एक्सपोज कर दिया। पर तभी नाइस कहता है कि मून मेरी गॉडेस है। और दोस्तों हमें पता चलता है कि जब भी लिंग लिंग अपनी जिंदगी में उदास होता तब मून की एडवर्टाइजमेंट्स उसे एक उम्मीद देती, ये उम्मीद कि वो भी एक हीरो बन सकता है। और दोस्तों लिंग लिंग का ये जवाब बिल्कुल सच था और अब ये दोनों लोगों की नजरों में द मोस्ट पॉपुलर कपल भी बन जाते हैं। पर तभी गुस्से में आकर एनलाइटर अपना ग्लास फोड़ देता है और तभी वहां धुएं के बीच से निकलता है लिंग लिंग का बॉस। एनलाइटर कहता है कि ये बिजनेसमैन पूरा बर्बाद हो चुका है और इसका दोष ये तुम्हें देता है नाइस, बल्कि इसी की कंपनी की कमर्शियल्स देखकर लोगों ने तुम्हें जाना है नाइस। और तुमने इस बेचारे के साथ इतना गलत किया कि इसके एक एम्प्लॉयर लिंग लिंग ने आत्महत्या कर ली। तभी ये बॉस कहता है, नाइस तुम मुझे मेरे काम के पैसे कब दोगे? मिस जे कहती हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, किस बात के पैसे? हाँ। और दोस्तों क्योंकि एनलाइटर इस बॉस के सामने खड़ा होकर नाइस को सुना रहा था, बॉस इसे दूर फेंक देता है। और फिर हम देखते हैं कि बॉस जो ये अजीब सा आर्मर पहने हुए हैं, इसकी वजह से उसके अंदर की नफरत ताकत का रूप लेने लगी है और तभी वो नाइस पर हमला कर देता है। पर नाइस खुद को और मून को बचा लेता है, जिसके बाद वो इस बॉस के हमलों से बचता हुआ इसमें जोरदार लात मार के इसे दूर फेंक देता है। दोस्तों नाइस के जो फैंस हैं वो लिंग लिंग को नाइस समझ रहे हैं, इसलिए उनका भरोसा लिंग लिंग को ताकत दे रहा है। लिंग लिंग सोचता है एक हीरो होना इतनी ज्यादा ताकत दे देता है, वाह। पर तभी वो बॉस अपनी मेहनत के पैसे मांगते हुए नाइस पर हमला करने जाता है। पर नाइस एक कराटे चॉप मारकर उसे वहीं गिरा देता है। पर इसके बाद भी बॉस हार नहीं मानता क्योंकि दूसरों की बातें सुन सुनकर अब वो पक चुका है और अब उसे सबसे नफरत होने लगी है। तभी उसे ये काली ताकतें मिली जो तुम्हारी नफरत को ताकत में कन्वर्ट कर सकती हैं। जिसके बाद बॉस अपनी काली ताकत से कई सारे कार्ड्स बनाकर उन्हें चारों ओर फेंक देता है। ये कार्ड्स वहां बैठे लोगों में लगने लगते हैं। नाइस मिस मून को बचाकर बॉस पर हमला करने जाता है, पर इस बार उसके हमले का बॉस पर कोई असर नहीं होता।
क्योंकि वो कार्ड्स जिन लोगों में लगे उन लोगों के नेगेटिव इमोशंस बॉस को ताकत दे रहे हैं। बॉस अब ज्यादा ताकतवर होकर नाइस से लड़ने लगता है। नाइस को लगने लगता है कि वो इसे नहीं हरा पाएगा और तभी ये बॉस नाइस के ऊपर एक बीम से हमला कर देता है। उस हमले की वजह से नाइस अब बहुत कमजोर पड़ चुका है और उसके नेगेटिव इमोशंस उसके ऊपर काबू पाने लगते हैं। वो याद करता है कि उसकी जिंदगी कितनी वाहियात रही है और इसी वजह से तो उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। पर तभी उसे अपने सामने मून का चेहरा नजर आता है जो उसे हार ना मानने को कह रही थी और अब वो उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाती है और अब बॉस फिर से नाइस के ऊपर एक और खतरनाक हमला करने वाला है। पर दोस्तों मून लिंगलिंग को उसके अंधकार से बाहर निकाल लाती है और फिर जब बॉस उसकी ओर हमला करता है लिंगलिंग भी वहां पूरी उम्मीद के साथ एक हीरो की तरह उस हमले से भिड़ जाता है और इसके बाद अपना पूरा जोर लगाकर बॉस में एक बहुत ही ज्यादा जोरदार मुक्का मारता है जिससे बॉस का आर्मर टूट जाता है। नाइस या कहो लिंगलिंग यहाँ जीत चुका है, जिसके बाद बॉस को अरेस्ट कर लिया जाता है और हमें जानने को मिलता है कि बॉस जो अजीब सा डिवाइस पहने हुए था उसे फियर वैल्यू एम्पलीफायर कहते हैं, जिसका इस्तेमाल स्पॉटलाइट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन पहले भी कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर मिस्टी बताती हैं कि इस इंसिडेंट के बाद नाइस की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और लिंगलिंग भी ये बात समझ चुका है कि अब वो एक बहरूपिया नहीं बल्कि खुद नाइस है और इसी वजह से अब मिस्टी नाइस को उसके घर लेकर जाती हैं हीरो टावर में। और यहाँ हमें पता चलता है कि जितनी ज्यादा एक हीरो की रैंक होगी उसे उतना ही हाई फ्लोर मिलेगा, यानी कि नाइस का घर इस टावर के टॉप पर है। नाइस पूछता है क्या आपको असली नाइस के आत्महत्या करने की वजह पता चली? मिस जे बताती हैं कि वो उसकी खुद की चॉइस थी और शायद एक दिन तुम्हें भी एक बहुत बड़ा फैसला करना होगा। फिर लिंगलिंग पहुंचता है नाइस के घर में और ये घर बहुत ज्यादा बड़ा था। लिंगलिंग सीधा आकर बिस्तर पर लेट जाता है पर तभी उसे अपने सामने मिस मून लेटी हुई दिखाई देती हैं। उसे याद आता है कि अरे हाँ, नाइस और मिस मून एक साथ रहते थे। सो यहाँ लिंगलिंग आंखें बंद करके मिस मून को चादर उड़ा देता है और इसके बाद वहां से एक तकिया लेकर जाने लगता है। पर अगले ही पल में उसके होश उड़ जाते हैं जब वो मिस मून की ओर देखता है। मिस मून यहाँ मर चुकी थी और चारों ओर खून फैला हुआ था। एपिसोड 2 के शुरू होते ही हम देखते हैं कि नाइस और मून का ये प्यारा इंटरव्यू देखकर एक शख्स शराब पीते हुए कहता है जो चीज मैं हासिल नहीं कर सकता वो कोई और भी नहीं पा सकता। अब अगले सीन में हमें मून के बारे में बताया जाता है कि शुरुआत में मून अपनी जिंदगी आजादी से जीने वाली एक ट्रैवल ब्लॉगर थी, पर जैसे जैसे उसके फैंस की तादाद बढ़ी उसके फैंस ने चाहा कि मून उन्हें पूरी दुनिया घुमा कर दिखाए और इसी वजह से मून को टेलीपोर्टेशन की ताकत मिल गई और वो एक हीरो बन गई और उसने अपनी टेलीपोर्टेशन की ताकत से कई बार लोगों को बचाया भी है। लेकिन यहाँ विलन का सामना करते हुए मून कमजोर पड़ जाती है और अब वो गिरने लगती है, पर उसे बचाने के लिए आया नाइस, जिसके बाद ये दोनों लोगों की नजरों में आइडल कपल बन गए और इन्होंने डेटिंग करना शुरू कर दी और ये चीज इनके फैंस को बहुत 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 ज्यादा पसंद आई और अब लिंगलिंग को लगता है कि वो भी मिस मून को डेट कर पाएगा। पर फिर उसने मिस मून की ये हालत देखी और अगले ही पल में वो सपने से जाग गया। जागते ही वो बिस्तर को देखता है जहाँ कल रात उसने वो खौफनाक नजारा देखा था। वो कहता है क्या वो सब एक सपना था? तभी उसे मिस मून नजर आती है जो रनिंग कर रही थी, जिसके बाद नाइस मून से बात करने की कोशिश करता है पर वो उससे बात करने से इनकार कर देती है और फिर ब्रेकफास्ट करते हुए मून कहती है मैं जानती हूँ कि तुम नाइस नहीं हो, वो कहाँ है? लिंगलिंग बताता है कि नाइस ने सुसाइड कर ली। ये बात सुन मून तुरंत मिस जे को कॉल करती है और कहती है कि अब वो ये नाटक और ज्यादा नहीं कर सकती। अगले सीन में मिस जे इन दोनों से कहती हैं कि नाइस सिर्फ एक शख्स नहीं है बल्कि हमारी कंपनी का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड है। मून कहती है कि वो पिछले 3 सालों से नाइस की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करते करते थक गई है, पर मिस जे बताती हैं कि फैंस तो उनकी शादी देखना चाहते हैं और अब तुम दोनों को
अपनी शादी का भी नाटक करना होगा, क्योंकि तुम दोनों ने ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। लिंग लिंग तो ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, पर मिस मून ऐसा नहीं करना चाहती। सो मिस जे वहाँ से ये कहकर जाने लगती हैं, जब तक तुम दोनों शादी के लिए राजी नहीं हो जाते तब तक तुम दोनों यहीं इसी फ्लोर पर रहोगे। फिर जैसे ही लिंग लिंग मून के पास आता है, वो कहती है, मैंने बहुत नाटक कर लिया, पर अब बस बहुत हो गया। पर मून को इस तरह देख लिंग लिंग का दिल और भी जोरों से धड़कने लगता है। पर मून इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बिल्कुल खिलाफ होती है, क्योंकि उसे आजादी चाहिए। अब कुछ वक्त के बाद लिंग लिंग पूछता है, तुमने अपना हीरो कॉन्ट्रैक्ट ट्रीमैन कंपनी के साथ कब साइन किया था? पर वो कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। जिसके बाद वो नाइस की मूर्ति पर एक बेरी फेंक कर मारती है और लिंग लिंग से भी ऐसा करने को कहती है। सो लिंग लिंग भी अब ऐसा ही करता है। जो देख मून कहती है, तुम मुझसे बहुत अलग हो। उस आदमी को अपनी ताकतों की वजह से मिस्टर परफेक्ट गाय बनने का भूत सवार हो गया था। जिसके बाद वो लिंग लिंग के ऊपर स्ट्रॉबेरी फेंकते हुए कहती है, तुम उसकी तरह कभी मत बनना। ये बात सुन लिंग लिंग मून के ऊपर स्ट्रॉबेरी फेंकने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं और इसी तरह से रात हो जाती है। बिस्तर पर लेटी मून कहती है, तुमने अब तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। सोफे पर लेटा लिंग लिंग कहता है, बदले में तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम यहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं दूर क्यों नहीं जा सकती। ये सुनते ही मून अपनी मशीन से इन दोनों के सामने एक गेट ओपन कर लेती है और बताती है, क्योंकि इनके फैंस ये चाहते हैं कि नाइस और मून हमेशा एक साथ रहें। पर ऐसी जिंदगी जीते हुए अब मून थक चुकी है और उसके दिल में नाइस को लेकर कभी कोई भावनाएं नहीं आई। जिसके बाद लिंग लिंग मून को अपना नाम बताता है और अब हम लिंग लिंग को लिन कहकर बुलाएंगे, ओके? जो सुन मून कहती है, तुम्हारा नाम नाइस से बहुत बेहतर है। और फिर वो सो जाती है। लिन भी मून को गुड नाइट कहकर सो जाता है। पर ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। इन दोनों का जीना हराम हो गया है और इसी वजह से अब मून मिस जे को सुसाइड करने की धमकी देने लगती है। लिन कहता है, आप ऐसा कई बार कर चुकी हैं, पर मिस जे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देने वाली। सो अब मून सोफे पर जाकर बैठ जाती है और यहाँ लिन को एक आइडिया आता है। वो इस रस्सी की मदद से यहाँ एक झूला बना लेता है और वहाँ से कुछ लेने के लिए चला जाता है। तभी मिस मून झूले के पास आती हैं और जब लिन वापस आता है तब वो देखता है कि मिस मून बहुत प्यार से झूला झूल रही हैं। और दोस्तों, मिस जे का यही प्लान है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे तो एक दूसरे के लिए ये फीलिंग्स डेवलप करने लगेंगे। जिसके बाद मिस मून और लिन के बीच कुछ बातें होने लगती हैं और यहाँ मिस मून को जानने को मिलता है कि जब लिन बहुत उदास महसूस करता था तब मिस मून को देखकर ही उसमें हिम्मत आती। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों की शादी हो रही है और ये सब लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाया जा रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन तभी एक शख्स आकर कहता है, मुझे इस शादी से ऐतराज है। ये है नाइस का जानी दुश्मन रैक और ये यहाँ कहता है, जो चीज मेरी नहीं हो सकती वो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। लिन कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? रैक कहता है, मुझे तुम चाहिए नाइस। और अगले ही पल में वो नाइस के ऊपर हमला कर देता है, पर नाइस उस हमले से बच जाता है। फिर ये नाइस पर हमला करते हुए धीरे से कहता है, तुम मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहे? पर तभी मून आकर कहती है, नाइस से दूर हो जाओ वरना बहुत पछताओगे। लेकिन तभी रैक नाइस को दूर ले जाते हुए कहता है, हम दूसरी ओर जाकर बात करते हैं। पर तभी मून टेलीपोर्ट होकर आती है और कहती है, तुम्हें मुझ पर हमला करना है। लेकिन जो रैक था वो नाइस को लेकर यहाँ वहाँ भाग रहा था। अब जो ये सब हो रहा है इसे लोग अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ जो फाइट हो रही है, अब देखो ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आ रहा। ये देख मिस जे कहती हैं कि ये सब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा और अब हमें थोड़ा रिवाइंड किया जाता है। मून को यहाँ झूला झूलता हुआ देख लिन यही सोचता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मिस मून के साथ कभी इतना वक्त गुजारूंगा। और अब वो मिस मून से कुछ कहने वाला था, पर तभी झूला टूट जाता है और इससे लिन को यहाँ एक आइडिया आता है। जिसके बाद लिन मिस मून और मिस जे को अपना आइडिया बताता है कि अगर मिस मून मरने का नाटक करें तब उन्हें नाइस से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और नाइस को लोगों की सिंपैथी भी मिलेगी।
मिस्टी कहती हैं कि अगर मून मर गई तब वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती है। ये प्लान कैसा रहेगा कि शादी के मौके पर मिस मून मर गई। ऐसा पल नाइस और उसके फैंस के लिए दिल दहला कर रख देने वाला होगा। और अभी प्रेजेंट में ये सब हो रहा है। यहाँ मिस्टी कहती हैं, तुम स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अपना काम क्यों नहीं कर रहे? अगर तुमने गड़बड़ कर दी तो फिर तुम्हें कभी काम नहीं मिलेगा। पर तभी पोर्टल में से निकलकर मिस मून कहती हैं, तुम्हें मुझ पर हमला करना है। पर तभी रैक अपनी तलवार से कुछ बहुत ही खतरनाक करता है, जिस वजह से वो और नाइस कुछ बड़े से पत्थरों से आसमान में चले जाते हैं। जरा तुम लोग खुद देखो ये सीन। और अब यहाँ रैक पूछता है, तो अब मुझे बताओ कि नाइस कहाँ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम असली नाइस नहीं हो। पर तभी मून वहाँ आकर रैक पर सीधा हमला कर देती है, पर रैक उसे वहीं पटक देता है और फिर उस पर अपनी तलवार रख कहता है, मुझे बताओ वरना मैं उसे मार दूंगा। सो अब लिन उसे बताता है कि नाइस मर चुका है, उसने आत्महत्या कर ली। और ये बात सुन रैक का दिल टूट जाता है। और तभी मून लिन के पास वापस आ जाती है, लेकिन अब रैक बहुत गुस्से में आकर इन पर हमला बोल देता है। नाइस उन हमलों से बचने लगता है। तभी मिस्टी कहती हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, बाकी के हीरोज इसे संभाल लेंगे। पर लिन कहता है, नहीं, ये मेरा जानी दुश्मन है, मुझे ये खत्म करना होगा। और अगले ही पल में एनिमेशन 3D से 2D हो जाता है। लिन रैक की ओर जाने लगता है। रैक लिन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर इस हमले से लिन खुद को और मून को बड़ी आसानी से बचा लेता है। जिसके बाद मून रैक पर हमले करने लगती है अपने टेलीपोर्टेशन से, पर रैक उस पर भारी पड़ रहा था। सो लिन भी रैक से लड़ने के लिए आ जाता है। ये दोनों एक साथ रैक पर भारी पड़ते हैं, पर अब रैक अपनी असली ताकत दिखाता है। वो कुछ ब्लैक बॉम्ब्स क्रिएट कर लेता है। सो इनसे लिन और मून बचने लगते हैं। और तभी लिन मून के टेलीपोर्टेशन से आकर रैक में एक जोरदार मुक्का मारता है। और अब हमें रैक का पास्ट दिखाया जाता है। दोस्तों, रैक और नाइस बेस्ट फ्रेंड्स थे। उन दोनों का सपना हीरोज बनने का था। उन दोनों ने साथ में बहुत मेहनत की। नाइस का नाम फैलाने के लिए रैक नाइस का दुश्मन बनने का नाटक करने लगा, पर असल में तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। लेकिन जैसे जैसे नाइस की पॉपुलैरिटी बढ़ी, इन दोनों की दूरियां भी बढ़ने लगी। नाइस के पास रैक के लिए जरा भी वक्त नहीं होता, यहाँ तक कि अब तो रैक को नाइस के लिए विलन बनने तक का मौका नहीं मिलता। और अब आज जाकर रैक को इस बात का एहसास हुआ कि उसका हीरो बनने का सपना कब का खत्म हो चुका है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मून भी घायल हो चुकी है और वो आसमान से नीचे गिरने लगती है। नाइस सीधा जाकर मून को पकड़ लेता है। पर दोस्तों, ये एक नाटक है। अपनी आजादी के लिए यहाँ मून को मरना होगा। और इस ब्यूटीफुल सीन में दुनिया की नजरों में मून मारी जाती है। पर वो लिन को ये बताती है कि जो दिन उसने लिन के साथ गुजारे वो दिन उसके लिए काफी खुशनुमा थे। और अब आखिरी वक्त में मून को बुरा तो लग रहा है, पर फिर भी वो लिन को अलविदा कहती है। और अब इसीलिए लिन यहाँ रोने लगता है, क्योंकि दुनिया की नजरों में लिन का प्यार मर चुका है। और यही देखते हुए मिस मून कहती हैं, ये बच्चा तो कमाल का एक्टर है। पर इस दौरान उनकी आंख से भी आंसू गिर जाते हैं। और फिर उसके फ्यूनरल नाइस सबसे कहता है, मैं चाहूंगा कि आप सब मून की आजादी की दुआ करें। पर दोस्तों, सिर्फ हम जानते हैं कि मून अभी भी जिंदा है, सही सलामत। और वो यहाँ से जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और यहाँ लिन मून को एक सरप्राइज भी देता है, एक आइलैंड जहाँ वो आजादी से अपनी जिंदगी जी पाएगी, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी। जिसके बाद अपना सामान लेकर मून जाने लगती है। पर जाने से पहले वो लिन से पूछती है कि वो अब आगे क्या करने वाला है। और दोस्तों, हमें जानने को मिलता है कि लिन टॉप 10 हीरोज की रैंकिंग में शामिल होगा और नंबर 1 हीरो बनेगा। ये जानकर मून यहाँ से जाने लगती है। लिन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। बेचारा लिन, इसका प्यार इसकी आंखों के सामने चला गया। दूसरी ओर हम इन लाइटर को देखते हैं, जो अभी भी नाइस के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहा था। पर अचानक ही वो नोटिस करता है कि एडवर्टाइजिंग कंपनी से कूदकर जिस लड़के ने अपनी जान दी, लिन, वो बिल्कुल नाइस की तरह लग रहा है। वो जान चुका है कि ये नकली नाइस है, लेकिन अब उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इसका सामना कर सके।
पर अचानक ही उसे किसी की आवाज आती है। वो देखता है कि उसका ऑक्टोपस उससे कुछ कह रहा है और अचानक ही वो ग्लास टूट जाता है। उसमें से अजीब से रोबोट्स बाहर निकलते हैं। इनका लीडर निकल के कहता है, लोगों का भरोसा बहुत सस्ता होता है, कभी भी टूट जाता है, पर लोगों का डर और उनकी नफरत बहुत मजबूत होते हैं। दोस्तों, यही है स्पॉटलाइट ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ ये इनलाइटर को डर और नफरत की वो ताकत देने आए हैं जिसके जरिए ये आसानी से नाइस का सामना कर पाएगा। इनलाइटर उनके ऑफर को अपना लेता है और इसी तरह वो बन जाता है गॉड आई। तो क्या अब इनलाइटर जो अब गॉड आई बन चुका है वो लिन की असलियत सबके सामने ले आएगा? ये जानेंगे हम अगले पार्ट में। ये पार्ट यहीं खत्म होता है। तो कमेंट में बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा और क्या तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। नंबर्स के लिए कुछ वीडियोस पहले आ जाते हैं। बाकी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ जल्दी किसी